परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 31 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है आपका, एक आदमी नियुक्ति 700 रुपया से करता है, यानी एक आदमी जो है कोई जॉब 700 रुपया से शुरू करता है और उसे कहा जाता है आप करिए, प्रत्येक वर्ष जो है ना 40 रुपया बढ़ाकर 1500 रुपया तक आपको वेतन दे सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है। आपको कैसे समझना है, एक आदमी कोई जॉब यानी नौकरी करना 700 रुपया में शुरू करता है, यानी प्रारंभिक वेतन A1 700 रुपया हो गया और प्रत्येक वर्ष जो है 40 रुपया उसे बढ़ाया जाता है, तो जो बढ़ता हुआ D हो गया क्या आपका 40 रुपया, और कहता है इससे ज़्यादा आपको वेतन नहीं मिलेगा, 1500 रुपया तक आपको मिल सकता है, यानी AN हो गया 1500 रुपया। तो वेतन पर उसको नौकरी पर रखा गया। तो बताइए कितने वर्षों में वह अपने अधिकतम वेतन पर पहुंच गया, यानी 1500 रुपया कितने साल बाद उसे मिलने लगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान से देखना कितने साल बाद उसे 1500 रुपया मिल रहा है। तो मान लीजिए आप 2001 में कोई नौकरी पकड़े और 2005 में ये आपका मान लिया 2005 भी आ रहा है, यानी क्या हो गया 2002, 3, 4 साल बाद आ रहा है, 4 साल बाद 5 ना आ रहा है, यानी आपको यही 3 साल ही ऐड करना है, 1, 2, 3 साल बाद उसको जो है इतना रुपया मिलने लगा। आपको यह समझना है, ऐसे क्वेश्चन में ये सब है नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लिखिएगा क्या, प्रारंभिक वेतन क्या है 700 रुपया लिखिए, या मान लेते हैं माना कि N वर्षों में व्यक्ति का मासिक वेतन अधिकतम होगा। इस तरह से आपको मान लेना N वर्षों में, कितना वर्ष वो मालूम नहीं है। अब आपको लिखना प्रारंभिक वेतन, यानी प्रारंभ का वेतन कितना, प्रारंभ का वेतन यानी A1 बोलिए या A बोलिए, प्रारंभ का वेतन कितना है 700 रुपया है और प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रहा वेतन में, लिखिएगा प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि बराबर, जो वृद्धि होता है उसे आपको D मानना होगा, वो 40 रुपया है, ये 700 रुपया, ये 40 रुपया है। उसके बाद यह है तथा N वर्षों में मासिक वेतन, N वर्षों में मासिक वेतन को AN कहेंगे, AN बराबर 1500 रुपया। यह सभी आपको लिख देना है, इधर से मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है 9। क्वेश्चन आप जानते हैं AN का फॉर्मूला लगाइए, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN आपका 1500 हो गया, यहाँ रखिए 1500 और बराबर A आपका 700 हो गया और प्लस N आपको मालूम करना, D हो गया 40 रुपया। 700 को उस तरफ भेज दीजिए, माइनस में हो गया 700 बराबर N माइनस 1 इंटू 40। 1500 में से 700 गया तो कितना बचा, 800 बचा, बराबर N माइनस 1 इंटू में 40। और इसको जब काटिएगा तो 20 बार में ये कट जाएगा, तो N माइनस 1 बराबर 20 हो गया।
एक इधर भेज दीजिए तो आपका आ जाएगा 20 जोड़ 1 यानी n बराबर 21 वर्ष। अब देखिए 21 वर्ष बाद जो है उस व्यक्ति का जो है वेतन 1500 रुपया हो जाएगा, 21वां वर्ष में हो जाएगा। जैसे आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, मान लीजिए 2001 में आप कोई जॉब पकड़े और 2005 में आपका जॉब 15,000 रुपया 1500 रुपया हो जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 यानी 2002 3 और 4, एक साल यहाँ से यहाँ हुआ, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल में तो आपका क्या हो रहा है, क्या पूर रहा है, 2005 में पूर रहा है। ये 5 नहीं, चौथा ही साल हो रहा है आपका। कितना, 1 साल 2 साल 3 4। इसी प्रकार 21वां वर्ष में उसका जो है 1500 रुपया होगा, मगर लगेगा कितना, 20 साल ही लगेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 21 वर्ष में 1500 मासिक वेतन हो जाएगा 21 वर्ष में, मगर लग रहा है कितना, 20, मतलब 20 वर्ष बाद 21वां वर्ष में उसका होगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः 20 वर्ष बाद 21 वर्ष में, ठीक ना, 20 वर्ष बाद मासिक वेतन 1500 रुपया होगा। यानी आपको 20 आंसर लिखना है, 21 नहीं। यहाँ पर आया बहुत जो ऐसा आंसर लिख देता है, नहीं, मतलब 21वां वर्ष में हुआ तो पूरा 21 तो नहीं ना कंप्लीट हुआ, जैसे जनवरी 2021, तो ये पूरा वर्ष नहीं लेंगे, तो हमें 2020 तक ही लेना, यानी 20 वर्ष के बाद जो उसका आमदनी जो है 1500 रुपया हो गया वेतन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है आपका, बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्षों में 600 रुपया हो रहा है। कितना वर्षों में, 4 वर्षों में। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। और 12 वर्षों में 800 रुपया हो जाता है, यानी 4 वर्ष के बाद, यानी 5वां वर्ष में 600 रुपया हो रहा है, और 12 वर्ष बाद यानी 13वां वर्ष में 800 रुपया हो रहा है। तो जमा की गई राशि आपको ज्ञात करना है और प्रत्येक वर्ष में जोड़ा गया ब्याज ज्ञात करना है। जो पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए उसे आपको मान लेना है। तो ये पूछ रहा है सबसे पहले जमा की गई राशि, तो यहाँ से हल दीजिए और लिखिएगा माना कि जमा, ये वाला जमा की गई राशि, माना कि जमा की गई राशि बराबर ए, मतलब पहला इतना रुपया जमा किया गया। फिर कह रहा है तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज आपको ज्ञात करना है। तथा यहीं पर देख लीजिए, तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज आपको डी मान लेना, इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ से ध्यान से देखना, 4 वर्ष बाद यानी 5वां वर्ष हो जाए। यहाँ से प्रश्न से दीजिए, प्रश्न से 4 वर्ष बाद, यही गलती लोग सभी करता है, A4 लिख देता है। आपको क्या लिखना है, A5 लिखना, मतलब 5वां वर्ष लिखना है आपको। क्या लिखिएगा, प्रश्न से 4 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है, मतलब 4 वर्ष खत्म होता है तब 600 रुपया होता है। तो आपको क्या लिखना है, 4 वर्ष बाद, यानी A5 बराबर 600 रुपया हो गया। फिर तथा 12 वर्ष बाद यानी 13वां साल में A13 बराबर 800 रुपया हो जाता है। तो अब चलिए अब यहाँ से एन का फार्मूला लगा लेना है।
यहाँ से लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A5 600 है और A जैसे वैसे ही लिखना है, यहाँ 4D। ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार तथा A13 लिखना है और यहाँ A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। A13 800 है तो यहाँ 800 लिखिए और यह 12D। यह समीकरण 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को अब सॉल्व करिए। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, जगह कम है तो समीकरण 1 क्या है, सीधा करके लिख देते हैं। A प्लस 4D बराबर 600 है। फिर समीकरण 2 है, इसको भी सीधा करके A प्लस 12D बराबर 800 है। और इसको साइन इसका चेंज करिए। A कैंसिल, यहाँ माइनस 8D बच जाएगा, यहाँ माइनस 200 बच जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल और इसको 8 से काटिएगा 200 को तो 25 बार में कट गया। D निकल गया आपका कितना, 25। अब आपको A का भी मान निकालना, तो लिखिएगा समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में D का एक यह है समीकरण, क्या है, A प्लस 4D बराबर 600। D के जगह पर क्या रखिए, 25। 4 गुना 25 बराबर 600। तो ये 25 चौक 100, ये 600, इसको इधर भेजिएगा तो माइनस 600 और माइनस 100 बराबर 500। ये हो गया A। तो अब आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ से अतः जमा की गई राशि बराबर 500 रुपया तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया राशि, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं D बराबर 25 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है आपका, एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में प्रथम किस्त में, एक आदमी अपना ऋण को जमा करता है, पहला किस्त 100 रुपया देता है। फिर कहता है यदि मासिक किस्त में 5 रुपया वृद्धि, मतलब हर महीना में, जैसे प्रथम A1 बराबर 100 रुपया है, अगर दूसरा महीना किस्त जमा करेगा तो 105 रुपया जमा करेगा, तीसरा महीना का किस्त जमा करेगा तो 110 रुपया जमा करेगा। ऐसे करके बोल रहा है A30, यानी 30 महीना में वो कितना रुपया जमा करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम जैसे लिखते हैं, लिखिएगा प्रथम किस्त यानी A बराबर कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। फिर प्रत्येक किस्त में वृद्धि बराबर, प्रत्येक किस्त में वृद्धि बराबर कितना, वृद्धि को हम D ले लेते हैं, 5 रुपया का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद किस्तों की संख्या, 30 वो किस्त है तो वो भी लिख दीजिए। किस्तों की संख्या या संख्याएं क्या है, N हो गया, N आपका 30 हो गया। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि A30 बराबर वाट, ये आपको निकालना है। तो
तो ध्यान से देखिए, यह एक तरह से एपी में है। जैसे मान लीजिए एपी में है 100, 105, 110 अकोमा A30, ये आपको निकालना है। एन दिया गया है, तो चलिए यहीं से अब बनाइए, यहाँ से सूत्र से लगाइए सूत्र। जैसे एन का सूत्र जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको A30 फाइंड करना, तो यहाँ पर क्या रखिएगा, A30 रख दीजिए। ए कितना है, 100 है, तो यहाँ 100 रखिए। एन भी 30 हो गया, यहाँ पे 30 रख दीजिए -1, और डी आपका 5 है तो 5 हो गया, और A30 जैसे वैसे ही यहाँ 100, और प्लस यहाँ 29 हो जाएगा, यहाँ 5, ये 100 जैसे वैसे ही 9 5 45, 5 दूना 10 4 14, 145, ये 245, यानी उसको जो है 30वां किस्त 245 रुपया जमा करना पड़ेगा। तो यही पूछ रहा है आपसे, तो आप लिख सकते हैं लास्ट में क्या, तो वह अपने 30वां किस्त में कितना रुपया जमा करेगा, तो आप लिख सकते हैं अतः वह अपने 30वां किस्त में 245 रुपया जमा करेगा, ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।